इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। इलेक्शंस हो गए, अभी तक हुकूमत साजी के मरहले जारी हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है ये फेल हो चुका है? देखें, पार्लिमानी निज़ाम अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो अभी तक प्रॉपर ट्रू फॉर्म के अंदर पार्लिमानी निज़ाम आपके इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। कोई गवर्नमेंट मुझे बता दें जब से पाकिस्तान बना है जिसने अपना टाइम पूरा किया हो। पॉइंट ठीक है जी। अब आपके पास आ जाता है कि जी पार्लिमानी निज़ाम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं और लोग सीखते हैं, पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती है, सियासी कल्चर जो है लोगों के अंदर डेवलप होता है, तालीम दी जाती है। हमारे यहाँ जैसे ये अभी बात कर रहे थे इमरान सनाउल्लाह कि जी यहाँ पे सियासी कल्चर की बजाय कल्ट है, तो कल्ट्स बन चुके हैं। हम एक किसी पार्टी को डेवलप कर देते हैं, उसकी हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं कि आवाम को लगता है कि यही सियासी निजात दहिंदा है, लेकिन जब उनके पास प्लान नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता और वो पार्टी पिट जाती है तो फिर उसके बाद अगले की बारी आ जाती है, ढोल अगले के गले में दिया जाता है। अब ये नाजी साहब बोल रहे थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें इंटेंसिटी शायद उससे भी ज़्यादा हो, मैं सुन रहा था। तो बात यह है कि आप पार्लिमानी सिस्टम को प्रॉपर ट्रू सेंस के अंदर अगर लेके चलें, यकीन करें कि अगला जब इलेक्शन आएगा लोग खुद पार्टी को उठा के बाहर फेंक दे करेंगे। और वो ट्रू सेंस क्या है, किस तरह से हर साल तो इलेक्शंस हो जाते हैं, हर साल वोट पड़ते हैं, हर साल में तो आएगी नहीं ना पार्लियामानी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तकरीबन 4 खरब रुपए के करीब आपने लगा दिया, तो कितने इलेक्शन और करवाने हैं? कल सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन उठा के बाहर फेंक दी, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया जा रहा है। जी। तो बात यह है कि आप इससे पहले लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार करें। हम तालीमी तौर पे भी लोगों को अपने सिस्टम के मुताबिक नहीं पढ़ाते, बताते नहीं हैं कि क्या करना है। लोगों को पार्टी के नारे अट्रैक्ट कर जाते हैं, मैनिफेस्टो के ऊपर कोई नहीं पूछता कि आपका मैनिफेस्टो ये था और आपने ये डिलीवर नहीं किया। कोई भी बंदा अपनी पार्टी के लीडर के ऊपर तनकीद को ज़ातियात पे ले लेता है और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है, आपके गिरेबान पे आ जाते हैं लोग। तो इस कल्चर को तालीम के ज़रिए आप करें, और तालीम वो तालीम नहीं है कि जो सिर्फ खाली क्या उसको कहते हैं डिग्रियां दे रही हो। जैसे आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आपका मीडिया इसके अंदर आए, आपके ऊपर सियासत के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाता। बाहर की दुनिया में आपके पड़ोसी रोज ही तो फिल्म चल रही होती है यहाँ पे यहाँ तो रोज नई फिल्म चल रही होती है। वो फिल्म लाइव ऐसी चल जाती है, कई दफा स्टूडियोज के अंदर मुश्किल पैदा हो जाती है। लोग अपनी सियासी पार्टी से वफादारी साबित करने के लिए मारपीट पे उतर आते हैं। अच्छा, ये वफादारी वाली बात से मुझे पॉइंट याद आया कि लोग अपने सियासी पार्टीज को इस तरह से फॉलो करते हैं जैसे कोई किसी फ़िरके की अगर बात की जाए वो अपने रहबर को फॉलो करते हैं। तो क्या पार्लिमानी निज़ाम जो है वो आपको आने वाले दिनों में, अगर हम पिछले 76 साल का जिक्र करें तो हम इसी निज़ाम में कहीं ना कहीं इसी निज़ाम में ज़्यादा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पार्लिमानी निज़ाम में कुछ चेंजेस होनी चाहिए, या आवाम को निकल कर कोई डिसीजन लेना होगा, उसके बाद ही मामलात बेहतर होंगे? अच्छा, ऐसा है कि अगर आप दुनिया के निज़ाम देखें तो उनके अंदर कंसिडर किया जाता है कि जो पार्लिमानी जमहूरियत है वो सारा बड़ा बेस्ट है। और हमने बहुत सी कंट्रीज देखी हैं जहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है। हाँ, भारत में लेकिन आप भारत में भी कोई बहुत आइडियल नहीं है, वहां पे भी पार्लियामेंट के अंदर मार कुटाई बहुत कुछ, इवन यूरोप की पार्लियामेंट में, लेकिन वहां पर पाकिस्तान वाले हालात तो नहीं है ना, हालात नहीं तो कंट्रोल्ड है ना। लेकिन ऐसा है, अभी टाटा का आप बजट देख लेना, अभी बताया उन्होंने 365 पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ऊपर चला गया हुआ है। तो बात यह है कि अगर आप निज़ाम की बात करते हैं तो कौन से निज़ाम की बात करते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके चलते हैं या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके चलते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने 10 साल तकरीबन चलाए, लेकिन वो अवामी नौयत की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, वो अयूब खान का माशाल्लाह था। और उसके बाद जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया 1962 का, वो अपनी सदारत या अपने आप को ही रख के सामने किया। ये सारी बातें तो सब जानते हैं हुसैन आलम साहब, हल क्या है सबका? इसका हल ये है कि आप ट्रू लेटर एंड स्पिरिट एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज करें और स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करें। सियासतदान वो कोई भी है, किसी भी पार्टी पे, उसकी वजह ये मुल्क है तो हम है। अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाता, और अभी जैसे अभी बात हो रही थी और आप लोग बड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे इसके ऊपर नीक नाजी साहब के साथ कि जी या अगर क्या उसको कहते हैं डिफॉल्ट हो जाता है और कोई गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। बात ये है कि अगर आप किसी को गवर्नमेंट दे भी देते हैं तो स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करके, दिल बड़े करके
इसको चलाना पड़ेगा। आने वाले 6 महीने के अंदर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको IMF की अगर किस्त नहीं मिलेगी आप फिर डिफॉल्ट पे आ जाएंगे। और उसका हल हम क्या निकालते हैं शॉर्ट टर्म, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो या कोई हो, वो फटाफट टैक्सेशन बढ़ा देती हैं, आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हो अभी भी जाती है। देखे ना, गैस 67% बढ़ा दी जी गई है। एग्जैक्टली। और थोड़ा और अगर आप आगे चलते हैं तो आप टैक्सेशन बढ़ा बढ़ा के जब लोग तंग हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी आप रिलीफ दें, तो रिलीफ कैसे बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। रिलीफ आप कैसे देते हैं? आप सब्सिडीज दे देते हैं, सब्सिडी फिर एक सर्कुलर डेट को जन्म देता है। तो आप रिलीफ उस तरह दें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस या अपने अखराजात वो जो कि नॉन डेवलपमेंट है उन्हें कम करें। आप ले दे के लोग दिफा पे आ जाते हैं कि जी दिफाई बजट कम कर आलम दें। साहब, ये जो सारी सिचुएशन है जो आपने भी बयान की और हमारे साथ माहिर मईशत भी आके बैठते हैं और वो जब बताते हैं कि आने वाले 2 साल इंतहाई ख़तरनाक हैं, आप यकीन माने यहाँ बैठ के मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर घरानों में से हैं, मुतवस्सत तबके, लोग कहते हैं lower कि टीवी middle प्रोग्राम नहीं class। देखना चाहिए, बीपी शूट हो जाता है। हाँ, और हम तो हकीकत बता रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में आपके साथ क्या होने वाला है। Realize तो ये करना चाहिए। आवाम ये सारा बोझ बर्दाश्त कर सकेगी इस निज़ाम के अंडर? नहीं। और आवाम के पास क्या मुतबादिल क्या है इसका? फिर अगर ये नहीं चल रहा, इसकी खामियां नजर आ रही हैं, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा ये निज़ाम, तो फिर आवाम क्या करे? आवाम ने तो इसी निज़ाम की तरफ जाना है, या फिर दूसरा निज़ाम भी है कोई हमारे पास? आपके पास 2 निज़ाम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप इस्लामी निज़ाम के लिहाज से बात करें और कोई कंक्रीट सॉलिड किस्म की बात निकालें कि जी इस्लामी निज़ाम से मुराद क्या आपका ऑर्थोडॉक्सी वाला निज़ाम है जो थियोक्रेसी या मुल्लाइज़म वाला है, या एक मॉडर्न इस्लामी निज़ाम जो कि बाकी के तरक्की याफ्ता मलेशिया की बात कर लें, अगरचे एक टाइम पे मलेशिया आपको कॉपी करता था आपका 5 ईयर प्लान, तो या तो उस तरह का कोई इस्लामी निज़ाम है, या फिर क्या उसको कहते हैं आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात भी तजवीज़ की बात है। आप तजवीज़ दे के देख लें कि अगर आप बेशुमार अखराजात और एक वन मैन आप करना चाहते हैं और कौन एक अच्छा प्रेसिडेंट लाएगा, ये बात की बात है। जैसे तुर्की के अंदर हुआ कि एक ज़माने में अहमद दाऊदोगलू को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया और फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करके तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आया। अब रजब तैयब एर्दोगान वहाँ पे सदारती निज़ाम चला रहे हैं। तो एक 2 ऑप्शंस तो ये हैं कि या तो आप इस्लामी शुराइयत वाला निज़ाम, और बाकी ये अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके मिजाज से क्या मिलता जुलता है और आपके सेटअप में क्या चलेगा। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए और लोग उसके ऊपर कंसेंसस दें, पार्टियां उसके ऊपर कंसेंसस दें, तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर फॉर्म ऑफ अगर क्विकली आप बता दें कि निज़ाम में मसला है या फिर अवाम में मसला है, चलाने वालों में मसला है या चलाने वालों पे मसला है? चलाने वालों में भी मसला है, लेकिन बात यह है कि जो अवाम चाहें वो होता है। अभी अवाम ने जो फैसले किए हैं वो ठीक है, हंग पार्लियामेंट बनी है, अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम और सीखेंगे। अवाम ऐसे हुसैन आलम सीख तो साहब, रहे वक्त हैं बड़ा और कम है, सीखेंगे। जाते जाते ये बता दें इस नहज पर हमें लाया कौन है? इस नहज पे मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल है। बात यह है कि थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो लगी लिपटी बात करने की बजाय आप पार्टियों को एक जगह पे इकट्ठा कर लें, जो कि मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान का सोच के करना एक होगा। जगह पे एक जगह पे इकट्ठा कर लें कि ये हमारी सबकी रेड लाइन है, हम इससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बात यह है कि मैं और आप और इमरान सना बैठे हों और हमें एक बंदे को जाके कोई कान में कुछ कह दे, एक को कुछ कह दे, तो हम तीनों डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम तीनों एक जगह पे डिसाइड कर लेना कि हमने इस सिस्टम के तहत चलना है, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ बेहतरीन यानी लाएगा। वक्त खत्म हो गया हमारा, जो एंड में हुकूमत ही इसका हल है अगर अभी सिचुएशन देख रहे हैं। हाँ, एक ग्रेट डिबेट का आगाज किया जाए सारे स्टेक होल्डर्स को, और उनको भी स्टेक होल्डर बनाया जाए जिन्हें आप ऑफिशियली स्टेक बहुत जबरदस्त आपने पॉइंटर्स दिए। हुसैन आलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।